नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। देश में 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए केस, 684 मरीजों की जान गई, 49,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 60,000 से ज्यादा नए केस मिले, 322 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि 30,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,506 नए केस सामने आए, 20 लोगों की हुई मौत। कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पीएम मोदी ने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी पुडुचेरी के सिस्टर पी निवेदा ने दी। उनके साथ पंजाब की नर्स निशा शर्मा मौजूद रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को ली थी। इस दिन वो अचानक नई दिल्ली के एम्स पहुंचे थे और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई थी। टीकाकरण के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश बन गया। बुधवार सुबह तक 24 घंटे में 33 लाख डोज टीकाकरण किया गया। अब तक देश में कुल 9 करोड़ डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र से अप्लाई बढ़ाने की मांग की। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड ने वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई न होने की बात कही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दूसरे देशों में वैक्सीन भेजने के लिए केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया और ज्यादा वैक्सीन सप्लाई की मांग की। वैक्सीन की उठती मांग के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों को भरोसा दिया कि किसी को भी वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। देश में कोरोना के बढ़ते खतरों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। शाम 6:30 बजे ये मीटिंग होगी। पीएम मौजूदा हालातों पर सभी राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करेंगे। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण पाबंदियां भी लौट रही हैं। यूपी के राजधानी लखनऊ के बाद वाराणसी में और कानपुर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। वाराणसी में कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महामारी अधिनियम के तहत सख्ती बढ़ा दी जाएगी। ये सख्ती आज से 1 हफ्ते तक लागू रहेगी। वाराणसी के घाट पर आरती भी छोटे स्तर पर की जाएगी और इसमें आम जनता के शामिल होने पर भी रोक रहेगी। कानपुर नगर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। प्रशासन ने कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए शहर में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में किसानों को अपनी फसल की तुलाई को लेकर परेशानी उठानी पड़ रही है। तो मंडी में गेहूं की फसल का उठान नहीं होने से मार्केट कमेटी के अधिकारियों को भी दिक्कतें हो रही हैं। किसानों की माने तो मंडी के अंदर तुलाई के लिए कहीं पर भी कोई कांटा नहीं लगा, जिसके चलते उनको पहले मंडी आना पड़ता है और फिर सड़क की दूसरी तरफ ट्रैक्टर ले जाकर तुलाई करानी पड़ती है। मार्केट कमेटी अधिकारियों का कहना है कि किसानों को तुलाई करने में परेशानी हो रही है। इसको लेकर आला अधिकारियों से बात की जा रही है। मंडी से गेहूं की फसल उठान भी नहीं हो पा रही।
ई कॉमर्स कंपनियों से वेयर हाउसिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फ्लिपकार्ट समूह को 140 एकड़ जमीन आवंटित की, जिस पर फ्लिपकार्ट अपने सबसे बड़े उद्योगी केंद्र को स्थापित करेगा। यह निर्णय सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड की 10वीं बैठक में लिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ करार हुआ है। 140 एकड़ में 2 फेज में वेयर हाउस फ्लिपकार्ट कंपनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में कई कंपनियां हरियाणा में निवेश करने के लिए आगे आई। 160 एकड़ के एटीएल बैटरी का एक प्लांट सोहना के अंदर लगाया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 सबसे बड़े वेयर हाउस हरियाणा के अंदर फ्लिपकार्ट कंपनी लेकर आ रहे हैं। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम यूपी में वेयर हाउस से सामान सप्लाई होगा। हरियाणा में चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 8वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10,60,000 बच्चों को सरकार की तरफ से टैबलेट दिए जाएंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को 8 इंच का टैबलेट और 11वीं और 12वीं के बच्चों को 10 इंच का टैबलेट दिया जाएगा। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग हालातों पर नजर बनाए हुए है और हालात के अनुसार फैसला लिया जाएगा। गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ में सरकार ने भले ही विश्वास मत हासिल कर लिया हो, लेकिन प्रदेश सरकार जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। सरकार को इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके खिलाफ जनता में इतना रोष क्यों है। 7 साल में इस सरकार की दिशाहीन नीतियों ने हरियाणा को भट्टा बैठा दिया। ग्राम पंचायतों में हो रहे करोड़ों के घोटाले को लेकर पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री से एसआईटी जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये केवल अधिकारियों की बस की बात नहीं है, वो करोड़ों के घोटाले कर पाए, इससे सफेद पोश भी शामिल है। जब एसआईटी से जांच होगी तो सभी चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। रोहतक में किसानों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। जिला उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, लेकिन गुरुग्राम में कोरोना कांग्रेस का यह प्रदर्शन पार्टी के लिए किरकिरी की वजह बन गया। कांग्रेस के नेता जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर में वर्चुअल वर्चस्व को लेकर कांग्रेस के 2 मंत्री कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई। कैप्टन अजय यादव और सुखबीर के झगड़े का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। फरीदाबाद के खोरी गांव और जमाई कॉलोनी में प्रशासन की तरफ से की गई तोड़फोड़ को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुनील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके खिलाफ रोष जाहिर किया। सुशील गुप्ता ने कहा कि एक तरफ तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार जहां झुग्गी वालों को पक्के मकान देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ झुग्गी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले प्रवासी मजदूरों से इतनी नफरत क्यों है। तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए लगभग हजारों परिवारों को उजाड़ दिया। भिवानी में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों नए टेंडर में भी नियमित रूप से रखे जाने की मांग पे अड़े हुए हैं। अब उनके समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ भी शामिल हुआ। 1 अप्रैल से विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती प्रोसेस का नया टेंडर जारी किया गया, जिसकी कमान नए ठेकेदारों को सौंपी गई। कर्मचारियों का कहना है कि नया ठेकेदार उनको हटाकर उनकी जगह नए कर्मचारियों को भर्ती करेगा, जिससे उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। करनाल मंडी बोर्ड से कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने तो लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। यमुनानगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश टिकैत ने कहा कि कृषि बिलों के अलावा और भी बिल आने वाले हैं। नया सीट बिल हाउस में रखा है, जिसमें सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा दूध का एग्रीमेंट विदेशों में किया जाएगा, जिससे देश में दूध का उत्पादन कम होगा, पशुपालन और डेयरी सेक्टर खत्म हो जाएंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में महिला महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हिसार और दूसरे कई राज्यों से आए सैकड़ों महिला किसानों ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि सरकार के खिलाफ हुंकार भी भरी। गुरुग्राम में किसान सरसों की फसल प्राइवेट मंडी में करीब 5,500 के करीब बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। प्राइवेट मंडियों में किसानों को सरकारी रेट से ज्यादा और तुरंत राशि मिल रही है। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल एमएसपी पर बेच दी, लेकिन पैसा अब तक उनके अकाउंट में नहीं आया। सिरसा में नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव तनावपूर्ण माहौल में हुआ। चेयरपर्सन की कुर्सी हरियाणा लोकहित पार्टी में हिस्सा लिया गया। सिरसा नगर परिषद में 31 वार्ड है, जिनमें से 30 नगर पार्षदों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। सिरसा की सांसद सुनीता और विधायक गोपाल कांडा ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी की समर्थित उम्मीदवार रीना को चेयरपर्सन बनाया गया। चुनावी प्रोसेस में सुनीता और गोपाल कांडा के भाग लेने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए नगर परिषद से 100 मीटर दूर चारों ओर बैरिकेडिंग की। किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़कर नगर परिषद के नजदीक पहुंच गए, जिसको लेकर किसानों और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने किसानों को उग्र प्रदर्शन को देखते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गोहाना अनाज मंडी में पुरानी पॉलिसी के आधार पर गेहूं का उठान नहीं होने के कारण आढ़तियों ने गेहूं की परचेज बंद कर दी और मंडी में 5 दिन पहले किसान गेहूं लाए थे, लेकिन अब तक इसका उठान नहीं हो पाया। आढ़तियों को गेहूं उठाने को लेकर परेशानी हो रही है। उनकी मांग है कि सरकार ऑनलाइन सिस्टम को बंद कर पुराने सिस्टम को उठान करे। उन्होंने कहा कि जब तक पुराने सिस्टम से गेहूं का उठान नहीं होता, वो किसानों का गेहूं नहीं उतरवाएंगे। आढ़तियों ने अपनी मांग को लेकर हड़ताल की, जिसमें किसानों को काफी परेशानी हुई। इसके साथ किसानों को आने वाले दिनों में फसल बेचने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुग्राम से श्री श्याम बाबा के दर्शनों को जाने के लिए बंद की गई रोडवेज बस सेवा फिर से शुरू हुई। ये भरोसा हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिया। गुरुग्राम में हर महीने हजारों की संख्या में धार्मिक यात्रा पर जाने वाले लोगों की मांग पर बीजेपी युवा नेता नवीन गोयल ने इस दिशा में पहल करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को मांग पत्र सौंपा। पंचकुला के सेक्टर 6 में सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया। पंचकुला विधानसभा के 11 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इस तरफ से एक स्मार्ट क्लास रूम शुरू की गई। हरियाणा में इस तरह के स्मार्ट क्लास रूम की ये पहली शुरुआत है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि शिक्षा विभाग तो अपना काम कर रहा है और लोकल केवल पर विधायक भी अगर अच्छे कदम उठाते हैं तो उससे काम और भी बखूबी तरीके से होगा। नूह में एमएसएमई के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लोन दिया गया। लीड बैंक मैनेजर आलोक कुमार ने बताया कि जो यूनिट 29 फरवरी 2020 तक रनिंग में थी और डिफॉल्टर नहीं थी, उनको 20% रकम का लोन दिया गया है। खानपुर महिला मेडिकल की डिमांड पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान गोहाना में एसडीएम प्रदीप कौशिक और हरियाणवी कलाकार ने रक्तदाताओं को हौसला बढ़ाया। मौके पर पहुंची खानपुर महिला मेडिकल ब्लड बैंक डॉक्टर रागिनी सिंह ने बताया कि सभी को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपायुक्त धीरेन्द्र ने किया।
भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां कार्यक्रम चला रही है। अभियान के तहत खेत खलियान, पशुपालक, सब्जी मंडी उगाने वाली बेटियों की सेल्फी खींचकर उन्हें पहचान देने का काम किया जा रहा है। अभियान के तहत यूनिवर्सिटी कर्मचारी गांव में खेत, घर और पशुपालन के कामों में जुटी महिलाओं के साथ सेल्फी लेकर पत्रकारिता विभाग के प्रांगण में लगाकर उन्हें पहचान दिला रहे हैं। केथलगांव पट्टी अफगान के बॉबी चाहन ने नोएडा में ऑल इंडिया कुश्ती प्रतियोगिता के 71 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। केथल पहुंचने पर बॉबी का जोरदार स्वागत किया गया। बॉबी का सपना है कि वो ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। इसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नूंह में पीएम स्वनिधि योजना का लोगों को फायदा मिल रहा है। लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि नूंह में योजना के 300 से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया। जिन लोगों का रोजगार बंद हो चुका था उनको रोजगार देने के लिए राहत मिलेगी। बैंक मैनेजर ने कहा कि योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में सरकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो लाभार्थियों के मुताबिक गरीबों के कल्याण के लिए इस तरह की योजनाएं चलाई जानी चाहिए। गुरुग्राम में 10 साल पुराने डीजल ऑटो को बंद करके इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में ऑटो ड्राइवरों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। फरीदाबाद नगर निगम में बिना काम किए फर्जी बिलों से करोड़ों रुपए का गबन करने के मामले में आई जांच रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर सख्त टिप्पणी की गई। उच्च अधिकारियों को भेजी गई जांच रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना शक पैदा कर रहा है। झज्जर पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों और पटाखा बजाने वाली बुलेट मोटरसाइकिलों के चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया। कई वाहनों के चालान भी काटे गए। अभियान के तहत पटाखा बजाती बुलेट बाइकों को इनपाउट करने के साथ साथ बाइकों को साइलेंसर में पटाखा बजाने वाले विशेष उपकरण लगाने का काम करने वाले मिस्त्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा रुपए का गच्चा और तैयार माल जलकर पूरी तरह खाक हुआ। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने का कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी। गुरुग्राम के सोहाना चौक पर दुकानों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट के चलते यह आग लगी, जिससे 3 से 4 दुकानों में आग फैल गई। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर ओवरटेक करने के चक्कर में एक कार के सामने आ रही पिकअप गाड़ी में टक्कर हो गई। हादसे में लगभग 12 लोग घायल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। झज्जर में महिला से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आरोपी ने महिला से मोबाइल फोन से वर्चुअली डोगल का इस्तेमाल किया और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। आरोपी की पहचान वीरेंद्र के रूप में हुई, जिसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी। पुलिस की माने तो आरोपी का साथ एक महिला दे रही थी, जो कि यूपी की रहने वाली है। पुलिस ने आरोपी के साथ साथ महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बल्लभगढ़ में जूते की दुकान में चोरों ने शटर काटकर कई जोड़ी जूते चुरा लिए। मौके पर पहुंचकर दुकान मालिक ने देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है और दुकान के अंदर रखे जूते भी गायब हैं। दुकान मालिक ने बताया कि चोर ने दुकान से एक ही साइज के 2000 से 5000 तक के कीमती जूते चुरा लिए। दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। अंबाला रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 22 किलो गांजे के साथ बिहार से अमृतसर जाने वाले ट्रेन में पप्पू मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। साइबर सेल को काफी लंबे समय से आरोपी की तलाश थी।
यमुनानगर के दातपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। इंद्री के रहने वाले एक 80 साल के युवक की मौत मामले में पत्नी सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि ससुराल वालों के साथ युवक की अनबन चल रही थी। परिजनों की माने तो युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर खुदकुशी की, जिससे लेकर उसकी पत्नी सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। 11 मरीजों ने दम तोड़ा। अब एक्टिव केस की संख्या 15,000 से ज्यादा। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से। रतिया में गर्ल्स स्कूल में 12 छात्राओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिससे स्कूल स्टाफ और अभिभावकों में हड़कंप मच गया। संक्रमित छात्रों को होम क्वारंटीन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने आगामी आदेश तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच एक बार फिर रोहतक का प्राचीन शीतला माता मंदिर बंद कर दिया गया। कोरोना केसों में लगातार रफ्तार, जिससे प्रशासन ने फैसला लिया। सरकार ने गाइडलाइंस में निर्देश दिए कि लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचें, जिसको देखते हुए चैत के महीने में लगने वाला शीतला माता का मेला अब नहीं लगेगा। रेवाड़ी के जिला नागरिक अस्पताल में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन खत्म होने को लेकर डिप्टी सीएमओ का कहना है कि वैक्सीन केवल रेवाड़ी में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में खत्म हुई है, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बुधवार को कुरुक्षेत्र से गुरुग्राम वैक्सीन पहुंच जाएगी। रेवाड़ी पहुंचने के बाद फिर से वैक्सीन का काम शुरू किया जाएगा। अब तक 75,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। स्वास्थ्य विभाग फिर से लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहा है। बल्लभगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवीर ने सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाई। यशवीर ने कहा कि अगर हमें कोरोना की चैन को तोड़ना है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। यशवीर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका लगाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और इसमें आमजन का सहयोग बहुत जरूरी है। अंबाला में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 7 दिनों में 6 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 129 मामले सामने आए। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पलवल के लघु सचिवालय में प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी में कोरोना योद्धाओं को उत्साह बढ़ाने के लिए सम्मानित समारोह किया गया। नगराधीश ने कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ, सतर्क रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।